नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 8 अप्रैल 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक मजदूर को आयकर विभाग द्वारा 314 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस भेजने का मामला सामने आया है। भारी भरकम आयकर विभाग का नोटिस देकर मजबूर की पत्नी को चक्कर आ गए और बुखार चढ़ गया, जिसके बाद उसे नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग की ओर से 314 करोड़ रुपए का नोटिस 4 अप्रैल को भेजा गया है। नोटिस पर मजदूर का नाम दर्ज है। बड़ी बात है कि पीड़ित पेशे से मजदूर है और मजदूरी करके परिवार का गुजारा करता है। भारी भरकम नोटिस देखकर मजदूर परिवार तनाव में आ गया और मजदूर की पत्नी तो अवसाद में चली गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों से जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और आखिरी दिन शाह ने श्रीनगर स्थित राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें अधिकारियों ने उन्हें प्रदेश में चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी और साथ ही कानून और सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। बैठक में उमर अब्दुल्ला समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। शाह के दौरे के बीच जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े 3 संगठनों ने सोमवार को खुद को अलग कर लिया है। राजस्थान में 6000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव जून से पहले नहीं होंगे। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त शपथ पत्र में यह बात साफ हो गई है। सरकार ने एडिशनल एफिडेविट पेश करके बताया कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के परिसीमन के लिए मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी किया है। यह प्रक्रिया जून महीने तक चलेगी और इसके बाद ही पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट ने प्रदेश में 6760 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने को चुनौती देने वाली याचिका में सरकार से पूछा था कि वह इन पंचायतों के चुनाव कब तक करवाएगी। पुर्तगाल की यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन के मेयर ने लिस्बन शहर का सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान किया है। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार श्रीमती मुर्मू को लिस्बन के एक सिटी हॉल में आयोजित एक समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर मेयर और लिस्बन के लोगों को इस सम्मान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लिस्बन खुले लोगों की गर्मजोशी और अपनी संस्कृति के साथ साथ विविधता के प्रति सम्मान के लिए जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले पर 15 अप्रैल को अपना फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। इस मामले में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां और उनकी उपयोगिता को लेकर विभिन्न कानूनी सवालों पर बहस चल रही थी। वक्फ बोर्ड से संबंधित इस मामले में कई मुद्दे उठाए गए हैं। इसमें संपत्तियों के स्वामित्व, उनके उपयोग और उन पर सरकारी नियंत्रण जैसे सवाल शामिल हैं। कुछ राज्यों ने बोर्ड की संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप की कोशिश की थी, जबकि वक्फ बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई है और कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों में मरीजों की मिलने वाली दवाइयों पर अब सरकार नजर रख रही है। निजी अस्पतालों से संबंधित योजना के मरीज को एक बार में अधिकतम 2000 रुपए से अधिक की दवा नहीं दी जा रही है। ऐसे में जटिल बीमारी से पीड़ित मरीजों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आरजीएचएस योजना के तहत मरीज को 2000 रुपए तक की राशि की दवा ही एक बार में दी जा सकती है। यहाँ मरीजों की एसएमएचओ आईडी लागू होने का हवाला देकर निर्धारित राशि से कम की ही दवा दी गई है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान और गोवा पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्र के ऐतिहासिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि गोवा में समुद्र तट और राजस्थान में रेत के धोरे देश और विदेश के लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जीवन शैली सादगी और आतिथ्य प्रेम के लिए और गोवा की जीवन शैली प्रकृति से निकटता से जुड़ने का माध्यम है। राज्यों की सांस्कृतिक विविधता ही राष्ट्र की एकता का परिचायक है। राज्यसभा विधानसभा अध्यक्ष में राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नायक भी उपस्थित रहे। मशहूर कारोबारी और हिसार से विधायक सावित्री जिंदल अब साइबर अपराधियों के निशाने पर है। 2 फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर जालसालों से उनकी पहचान का इस्तेमाल किया गया और निवेश के नाम पर लोगों को ठगने की तैयारी की गई। विधायक सावित्री जिंदल के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करके अपराधियों ने फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाई। इस प्रोफाइल में लोगों को 50,000 रुपए निवेश करने और निवेश के जरिए 3 दिन में 2.5 लाख रुपए तक का रिटर्न देने का लालच दिया गया। पोस्टिंग के मुताबिक यह निवेश जिंदल ग्रुप से जुड़ा बताया है और इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल, बिजली और स्टील जैसे क्षेत्रों में होने की बात कही गई। भारतीय रेल से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कंफर्म टिकट नहीं मिला तो वेटिंग टिकट लेकर भी ट्रेन में बैठ सकते हैं। अगर आप ट्रेन में सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके पास वेटिंग टिकट है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
भारतीय रेलवे ने हाल ही के दिनों में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ा है जो बिना कंफर्म ट्रेन टिकट के सफर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करता पकड़ा जाता है तो उस पर 250 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आप थर्ड एसी या सेकंड एसी कोच में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करते हैं तो जुर्माना और भी ज्यादा हो सकता है। इस स्थिति में आपको 440 रुपए के साथ साथ यात्रा का किराया भी भरना पड़ेगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों में देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले मंदिरों के लिए नवरात्र पर सजावट, भोग और महाआरती के लिए 50,000 के बजट की घोषणा की गई थी। बांसवाड़ा जिले के कई पुजारियों का आरोप है कि जिस फर्म को उस पे पैसा खर्च करना था उसने 1 किलो घी, तेल और मिठाई का डिब्बा देकर कागज पर साइन करा लिए। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि टेंडर की शर्तों के अनुसार नवरात्र के शुरू होने से पहले ही सभी मंदिरों में सजावट और अन्य सुविधाएं पहुंचनी थी, लेकिन जिस फर्म को टेंडर मिला उसने मंदिर के पुजारियों को सिर्फ 1 किलो घी, 1 किलो तेल, 500 ग्राम मिठाई का डिब्बा देकर साइन करा लिए। राजस्थान में अजमेर जिले के किशनगढ़ के पीएचईडी पंप हाउस में बंदरों का आतंक देखने को मिला है। इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब शहर की पेयजल सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाली क्लोरीन गैस लीक होने लगी। गैस लीक होने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बंदरों ने क्लोरीन गैस की पाइप तोड़ दी थी। सूचना मिलने पर सहायक कमांडेंट ने तरफ कार्रवाई करते हुए 6वीं बटालियन एनडीआरएफ के कमांडेंट के निर्देशानुसार एक टीम गठित की। टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को खाली कराया और गैस रिसाव पर काबू पाकर स्थिति को नियंत्रित किया। भरतपुर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शहर में लोन देने के पोस्टर लगवाते थे और जब लोग उनसे लोन लेने के लिए संपर्क करते थे तो उनसे फाइल चार्ज और सिक्योरिटी के नाम पर ब्लैंक चेक लेते और उस ब्लैंक चेक का उपयोग करके पैसे निकालते थे। सीओ सिटी ने बताया कि 28 फरवरी को आजम खान ने थाना मथुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी दुकान कन्नी चौराहे पर है। 5 नवंबर को मेरी दुकान पर 2 व्यक्ति आए, जिसमें एक व्यक्ति ने अपना नाम शैलेंद्र बताया और दूसरे ने अपना नाम निजामुद्दीन निवासी शाहगंज होना बताया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ का तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश में सबसे गर्म बाड़मेर रहा है, जहां सोमवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री, यहां तापमान 6 डिग्री ऊपर है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 48 घंटों तक राज्य में गर्म रातों का दौर जारी रहने वाला है। इससे आम जन को सावधान रहने की जरूरत है। अलवर के कोट कासिम थाना क्षेत्र के गांव जहांपुरी में एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के 3री कक्षा में पढ़ने वाले छात्र दीपेश कुमार को विद्यालय के प्रांगण में अपने साथियों के साथ खेलते हुए अचानक दौरा पड़ा। विद्यालय प्रशासन की ओर से छात्र के अभिभावकों को जानकारी दी गई और छात्र को राजकीय अस्पताल में लाया गया, जहां पर छात्र को मृत घोषित कर दिया गया। करौली में प्योर इंडिया ट्रस्ट ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। ट्रस्ट ने बनो उद्यमी कार्यक्रम के तहत 10 युवाओं को रोजगार के साधन मुहैया करवाए हैं। डीई ऑफिस के पास आयोजित कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम और जिला शिक्षा अधिकारी इंद्रेश तिवारी मौजूद रहे। दोनों ने फीता काटकर नए व्यवसायों का उद्घाटन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।